कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की। गर्मी का महीना था। गर्मी से लोगों की हालत खराब हो रही थी। फिर लोग अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम कर रहे थे। कुछ लोग ठेला लगाकर सामान बेच रहे थे। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो आने जाने वालों से भंडारा मांगता था। बाबूजी, भंडारा कर दो, ये लोग भूखे हैं, इनको कुछ खिला दो। कौन हो भाई तुम और किस बात का भंडारा मांग रहे हो? बाबूजी, हम गरीबों की मदद के लिए खाना बना कर लाए हैं। बाबूजी, 100 रुपए में 3 लोग खाएंगे। बाबूजी, भंडारा करा दो बाबूजी। अच्छा, 100 रुपए में 3 लोग खाएंगे? क्या लाए हो तुम खाने में? दाल चावल है बाबूजी। 100 रुपए में 3 लोग दाल चावल खाएंगे। बाबूजी, सबका पेट भर जाएगा बाबूजी। अच्छा ठीक है, 100 रुपए में सबको खिला दो। अभी खिलाते हैं बाबूजी। तभी वो आदमी सबको दाल चावल खाने को दे देता है। सब दाल चावल खाते हैं। तभी गांव वाला आदमी कहता है, तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना? तुम नहीं खाओगे क्या? तुम भी खाना खा लो। हम भी खाएंगे बाबूजी। हम 200 रुपए का खाएंगे बाबूजी। हम 4 दिन से भूखे हैं बाबूजी। अच्छा, तुम 200 रुपए का खाओगे? ठीक है, फिर तुम भी खा लो। तभी वो बूढ़ा आदमी भी खाने बैठ जाता है और दाल चावल खाने लगता है। फिर आदित्य उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है और अपने दोस्त के पास आता है। क्या हुआ आदित्य, आज इतना लेट क्यों कर दिया तुमने आने में? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो बस तुमसे ही मिलने आ रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक आदमी मिला जो मुझसे जबरदस्ती भंडारा करवाना चाह रहा था। बस उसी चक्कर में मुझे लेट हो गया। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भंडारा, बूढ़ा आदमी, क्या है ये सब? अरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ कि रास्ते में एक आदमी है जो लोगों को पकड़ पकड़ कर कह रहा है कि भंडारा करा दो, गरीब लोग खाना खाएंगे, और सबसे भंडारा करवा रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। तुम एक काम करो, उस बूढ़े आदमी को अपने यहाँ काम पे रख लो। उससे कहना कि वो तुम्हारे यहाँ से मटन लेकर सबको बेचे। तुम्हारा भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा। वैसे भी तुम्हारा मटन कोई खाने नहीं आता। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर ऐसा होगा तो सब गरीबों की मदद हो रही है ऐसा सोचकर मेरे यहाँ खाने आएंगे और मेरा खूब मुनाफा होगा। हाँ, तो चलो चलते हैं, उस बूढ़े आदमी को मनाते हैं, फिर पार्टी करेंगे। इतना कहकर दोनों बूढ़े आदमी को मनाने के लिए जाते हैं। आओ आओ बाबूजी, भंडारा करा दो। 100 रुपए में 3 लोग खाएंगे बाबूजी। सबका पेट भर जाएगा बाबूजी। भंडारा करा दो बाबूजी। चाचा बस भी करो। इतना बाबूजी आपने अपने बाबूजी को भी नहीं बोला होगा जितना आप हमें कह रहे हैं। हम भंडारा करवा देंगे, पर पहले आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। बताओ कैसे बात माननी पड़ेगी मुझे तुम्हारी? चाचा, ये पीछे मेरा दोस्त है, इसका एक ढाबा है, मटन ढाबा में। ये चाहता है कि आप इसके ढाबे पर काम करो, और जैसे आप यहाँ दाल चावल का भंडारा करवा रहे हो वैसा ही भंडारा आप इसके ढाबे पर मटन का करवाना। जो मुनाफा होगा वो दोनों आपस में बांट लेना। और तुम्हारे पास तो अभी 3 ही गरीब लोग हैं, मैं और भी लोगों को लेकर आ जाऊंगा, आप उनका भी पेट भरकर पुण्य कमा लेना। ये क्या कह रहा है? ये 3 लोग तो मेरे भाई हैं। अगर इसने और लोगों को मेरे यहाँ लाया तब तो मेरा पूरा धंधा ही खराब हो जाएगा। फिर तो मुझे 1 रुपए का मुनाफा नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम अपना धंधा देख लो, मैं अपना धंधा देख रहा हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना ये लोग भूखे ही ले जाएंगे। भंडारा नहीं करवाना तो मेरा समय मत खराब करो। तभी दोनों चाचा की मना करने के बाद वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ जी, आज आपको ढाबे पर जाकर काम नहीं करना क्या? ढाबे पर तो काम करना ही है, पर मैं सोच रहा था कि ढाबे पर अब कुछ नया लाऊं। मेरे ढाबे पर लोगों का आना बहुत कम हो गया है। फिर तुम कुछ नया क्या लाने वाले हो? तुम्हें तो बस मटन ही बनाना आता है और कुछ तो आता नहीं तुम्हें। अब क्या नया करोगे? मैं तो सोच रहा हूं कि अब लोगों को कुछ लालच देना शुरू कर दूं। अपने ढाबे पर 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल का ऑफर रख देता हूं। लोग अनलिमिटेड देखकर मेरे ढाबे पर खाने आ जाएंगे। और तुम्हें तो पता है, मेरी एक प्लेट 100 रुपए की ही आती है, और 100 रुपए में ही लोगों का पेट भर जाता है, तो मेरा खूब मुनाफा हो जाएगा। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, देख लेना, पर कोई दिक्कत ना हो तुम्हारे लालच के चक्कर में। अरे नहीं नहीं, दिक्कत की चिंता तुम मत करो। ये सब की चिंता तुम मेरे पर रहने दो, वो सब मैं देख लूंगा। अगले दिन आदित्य अपने मटन ढाबे पर एक बड़ा सा बोर्ड रख देता है जिस पर लिखा होता है 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल, और मटन चावल बेचना शुरू कर देता है। ये देखकर गांव के 2 लोग उसके ढाबे पर आते हैं और उससे कहते हैं, क्या बात है आदित्य भाई, ये क्या बोर्ड लगाया हुआ है तुमने? 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल। क्या हम 200 रुपए में जितना चाहे उतना खा सकते हैं? हाँ दोस्त, 200 रुपए में तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। चाहो तो पूरी रात खाओ, चाहो तो पूरे दिन खाओ, लेकिन अगर एक बार तुम वहां से उठ गए तो उसके बाद तुम्हें वापस खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर मैं अभी तुम्हें 200 रुपए देता हूँ। हम दोनों को तुम अनलिमिटेड खाने को दे दो। अरे दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। 200 रुपए में जितने लोग नहीं खा सकते हैं, 200 रुपए में एक आदमी खाएगा। तुम्हें 400 रुपए देने होंगे क्योंकि तुम लोग 2 लोग हो और तुम दोनों जितना चाहो उतना खा सकते हो। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, हम तुम्हें 400 रुपए देते हैं, हमें तो मटन चावल दे दो।
तभी वो दोनों को मटन चावल दे देता है। दोनों लोग बड़े मजे से मटन चावल खाना शुरू कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा वे एक ही प्लेट खा पाते हैं। उसके बाद उनका पेट भर जाता है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा खूब मुनाफा हो जाएगा। ऐसे मूर्ख लोग तो पूरे गांव में भरे पड़े हैं। 200 रुपए अनलिमिटेड देकर ही लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। अब देखते ही देखते ढाबे पर और भी लोग खाने आ जाते हैं और सब ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2 ही प्लेट खा पाते हैं और आदित्य का खूब मुनाफा होने लगता है। बाबूजी, खाना खिला दीजिए बाबूजी, 100 रुपए में 3 लोग खाएंगे। बाबूजी, खाना खिला दीजिए। बाबूजी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं अभी अभी मटन चावल खाकर आया हूँ। मेरे सारे पैसे वहीं खत्म हो गए। ऐसा मत कहो बाबूजी, खाना खिला दो बाबूजी। 100 रुपए में 3 लोग खाएंगे बाबूजी, खाना खिला दो बाबूजी। तुम इन लोगों को खाना फ्री में क्यों नहीं खिला देते? अगर तुम इन लोगों की इतनी ही चिंता करते हो तो फ्री में खाना खिला दो, वरना तुम्हें ऐसे भी नहीं मिलेगा ना। बाबूजी, हम सारा खर्चा अपने खाने बनाने में लगा देते हैं बाबूजी। अगर हम खिला भी देंगे तो हम खुद भी गरीब हो जाएंगे बाबूजी। खाना खिला दीजिए बाबूजी। ठीक है, मेरा सिर खाना बंद करो। इन लोगों को मेरी तरफ से खाना खिला दो। पैसे मैं तुम्हें कर दे दूंगा। नहीं बाबूजी, आप कंगाल हैं बाबूजी। आप यहाँ से जाइए बाबूजी। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा बाबूजी। आप यहाँ से जाइए बाबूजी। ये सब सुनकर वो आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन की बात है, जब भंडारा बाबा गांव के कुछ लोगों से भंडारा करवाने की बातचीत कर रहे थे और ये सारी बातें पीछे से आदित्य सुन रहा था। तभी आदित्य मन में सोचता है, तूने मुझे मना किया था ना, मेरे दोस्त के सामने तूने मेरी बेइज्जती की थी। अब तेरा धंधा बंद करवाता हूँ बूढ़े बाबा। देखता हूँ कैसे भंडारा करवाता है तू। अरे गांव वालों, क्या तुम इतने मूर्ख हो क्या? ये भंडारा के नाम पर तुम लोगों से 100 रुपए लेकर अपनी जेब भरता है। ये तुम क्या कह रहे हो बाबूजी? हम तो 100 रुपए में यहाँ गरीबों का पेट भरते हैं। आप हम पर गलत इल्जाम मत लगाइए बाबूजी। मैं गलत इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ गांव वालों, तुम खुद ही सोचो। रोज रोज यही गरीब लोग होते हैं। गांव में इतने गरीब हैं, फिर भी ये भंडारा बाबा को बस यही 3 लोग क्यों मिलते हैं? ऊपर से जो ये दाल चावल खिला रहा है, इसकी लागत तो मुश्किल से 50 रुपए होगी, पर ये बूढ़ा आदमी हमसे 100 रुपए लेता है। ये सब मिले हुए हैं। हाँ, बात तो आदित्य भाई सही कह रहे हैं। हमें तो कभी ये सोचा ही नहीं। ये भंडारा बाबा भंडारे के नाम पे अपनी जेब गीली कर रहा है। हाँ चलो दोस्त, अब यहाँ से चलते हैं। अगर हमें किसी गरीब की मदद करनी होगी तो हम उसे अपने हाथों से खाना लाकर दे देंगे, लेकिन ऐसे भंडारे जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करेंगे। तभी से गांव का कोई भी आदमी भंडारा करवाने को तैयार नहीं था। जो आता वो बस चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तब ये सब लोग घर जाते हैं। सब एक दूसरे के भाई थे, जिनमें भंडारा बाबा सबसे बड़ा भाई था। सुनो भाई लोग, आज तो तुम लोगों को पता है क्या हुआ? आज उस मटन वाले की वजह से हमारा भंडारा वाला धंधा बंद हो गया। हमें कुछ तो करना होगा। भैया, मैंने सुना है वो मटन वाला अपने मटन की दुकान पर 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल बेच रहा है। मैं तो कहता हूं चलो उसकी पुंगी बजा के आते हैं। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। हम इतना तो खाना खा सकते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ भाई, आप चिंता मत करो, हम 3 भाई मिलकर तबाही मचा देंगे। एक एक दाना खाकर खत्म कर देंगे और उस मटन वाले को सोचने का भी मौका नहीं देंगे। हाँ, ये तो सही कह रहा है। तभी उसे सबक मिलेगा कि हमसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। तभी सब लोग आदित्य के मटन ढाबे पर मटन खाने के लिए जाते हैं। अरे आओ आओ, आदित्य का मटन खाओ। खाने के बाद खुश हो जाओगे। मटन खाओगे तो बाकी सब भूल जाओगे। आदित्य, हमने सुना है कि तुम 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल दे रहे हो। हमें भी खाने को मिलेगा ना? अरे भंडारा चाचा, कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पर मैं अपना खाना बेचने के लिए ही तो आया हूँ। भला मैं मटन चावल नहीं दूंगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? और पीछे से तुम बोर्ड देख ही रहे हो, क्या लिखा है उस पर? 200 रुपए में अनलिमिटेड मटन चावल। जब तक ये बोर्ड यहाँ है तब तक अनलिमिटेड मटन चावल यहाँ है। अच्छा ठीक है, फिर तुम ये काम करो, हम सबको 200 रुपए में मटन चावल दे दो। अरे भंडारा चाचा, तुम गलत समझ रहे हो। 200 रुपए में सबको नहीं, 200 रुपए एक आदमी के हैं। तुम 4 लोग हो, तुम्हारे 800 रुपए लगेंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम मटन चावल दे दो, बाकी सब हम देख लेंगे। तभी आदित्य उन लोगों को मटन चावल दे देता है। वे लोग मटन चावल खाना शुरू करते हैं और खाते ही रहते हैं और साथ ही अब आदित्य का पूरा मटन चावल भी खत्म हो गया था। वाह वाह आदित्य, आज तो मजा ही आ गया खाकर। अब तो हम कल फिर यहाँ आएंगे। तुम बस अपना ये बोर्ड हटाना मत, हम रोज आएंगे और रोज खाकर जाएंगे। इतना कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं और आदित्य अपने मन में उदास होकर सोचता है, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कोई भी इतना खाना नहीं खा पाएगा, लेकिन ये 4 लोग तो जानवर हैं। पता नहीं कितने जन्म से भूखे हैं।
मुझे अभी अपना ये अनलिमिटेड वाला बोर्ड हटाना पड़ेगा, वरना अगर ये लोग रोज रोज आना शुरू कर दिया तो मेरा पूरा ढाबा ही बंद हो जाएगा। तभी अगले दिन आदित्य बिना बोर्ड के अपना ढाबा खोल देता है। आज से उसके ढाबे पर अनलिमिटेड खाना बंद हो गया था। आदित्य भाई, ये क्या, तुम्हारा अनलिमिटेड खाने वाला बोर्ड कहाँ चला गया? हम तो यहाँ 200 रुपए में अनलिमिटेड खाना खाने आए थे। आज से मैंने वो अनलिमिटेड खाना बंद कर दिया है। अब अगर तुम्हें मटन चावल खाना है तो उसके लिए तुम्हें 150 रुपए देने पड़ेंगे। तुम्हें भरपेट मटन चावल मिलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? भला हम क्यों 150 रुपए दें? 200 रुपए में हमें अनलिमिटेड खाना मिलता था। अब तुम कह रहे हो कि 150 रुपए में एक प्लेट मिलेगा? हम तो नहीं खाएंगे। ऐसा मत करो दोस्तों, वैसे भी तुम 200 रुपए में एक ही प्लेट जितना तो खाना खा पाते हो, तो ऐसा समझकर खा लो कि तुम्हारे 50 रुपए बच रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी चाल हम पर नहीं चलेगी। तुम हमें बस छलावा दिखा रहे हो। हम जा रहे हैं, कुछ और ही अब खाएंगे। अपना मटन चावल तुम ही खाओ। इतना कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। ये सब उन 4 भाइयों की वजह से हुआ है। उन लोगों से अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी शाम होते ही आदित्य अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, क्या हुआ जी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारा अनलिमिटेड मटन खत्म हो गया क्या? मटन तो मेरा कल खत्म हुआ था। कल तो सिर्फ 4 लोगों ने मिलकर मेरा पूरा मटन खा लिया था और आज उन्हीं के डर से मैंने 200 रुपए वाला ऑफर हटा दिया। इसीलिए कोई मेरे ढाबे पर आना नहीं चाहता। आज का सारा मटन खराब हो गया। हे भगवान, फिर अब हम क्या करेंगे? और कौन थे ये 4 लोग जिन्होंने तुम्हारा पूरा मटन खा लिया? ये 4 लोगों से मेरी पुरानी दुश्मनी है। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लोग गांव में सबको पागल बनाकर उनसे पैसे लूटते हैं और मैंने इनका खुलासा कर दिया। इसीलिए इन्होंने बदला लेने के लिए मेरा सारा मटन खा गए। अब मेरी बारी है इनसे बदला लेने की। ये सब बदला लेने की भावना क्यों रखते हो तुम? क्या करोगी बदला लेकर? इससे अच्छा तो तुम अपना ढाबा शांति से चलाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि आदित्य क्या चीज है। इतना कहकर आदित्य कुछ लोगों के साथ डंडा लेकर भंडारा बाबा के यहाँ निकल जाता है और दूसरी तरफ भंडारा बाबा घर के मकान मालिक से बात कर रहा था। मकान मालिक जी, ये लीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे देता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं इस गांव में और नहीं रह सकता। क्यों, क्या हुआ? तुम तो इस गांव में 2 साल से हो। अब तुम इस गांव से क्यों जाना चाहते हो? और अब तुम मुझे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हो? ये सारे पैसे तुम्हारे हिस्से के हैं। इस महीने के मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं ताकि तुम्हें कोई भी भेदभाव जैसा ना लगे। और अब मैं इस गांव से जा रहा हूं। अब इस गांव में मेरा धंधा नहीं चलेगा। भैया, पर हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? तुम हो सके तो चिंता अपने भैया पर छोड़ दो। इन सब चीजों का ख्याल मैं रख लूंगा। तुम बस अपना सामान उठाओ और अब चलो, चलते हैं। चारों भाई गांव छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद ही वहां पर आदित्य कुछ लोगों के साथ पहुंच जाता है और आवाज देने लगता है, भंडारा बाबा, बाहर निकल। आज तो मार मार के तेरा भंडारा बना दूंगा। जल्दी बाहर आ और अपने भाइयों को भी लेकर आना। आज कोई बचकर नहीं जाएगा। कौन हो भाई तुम? इतनी जोर से आवाज किसको दे रहे हो? कौन है ये भंडारा बाबा? यहाँ तो कोई भंडारा बाबा करके नहीं रहता। तुम उस भंडारा बाबा को नहीं जानते हो जिसके 4 भाई हैं। मैं उसी बाबा की बात कर रहा हूँ जो थोड़े से उम्र वाले हैं। अच्छा, तुम मुकेश चाचा की बात कर रहे हो। उनका नाम मुकेश है, कोई भंडारा बाबा नहीं है। देखो, तुम अपने काम से काम रखो और मुझे बस इतना बताओ कि वो अभी कहाँ है, और साथ ही मुझे ये भी बताना कि उसके भाई कहाँ हैं। आज तो मैं सबकी खाटियां खड़ी कर दूंगा। फिर तो तुम बहुत लेट हो। वे लोग तो कुछ देर पहले ही दूसरे गांव के लिए निकल गए हैं। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें अब दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? बोलो, क्या वे यहां से चले गए? हाँ, वे लोग यहां से चले गए। वे लोग कह रहे थे कि उनका धंधा यहां नहीं चलेगा, इसलिए उन्हें अपना धंधा वापस शुरू करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब लोगों को पागल बनाने के लिए वे लोग दूसरे गांव में चले गए। मेरा तो पूरा प्लान ही खराब हो गया। चलो मैं चलता हूं फिर। तभी आदित्य वहां से चला जाता है और आधे रास्ते ही पहुंचता है। तभी उसके साथ वाले उससे कहते हैं, आदित्य भाई, अब हमारे पैसे दो। अभी तुमने कहा था कि काम होने के बाद पैसे दोगे। तुम्हारा काम तो अटक गया, हमारे पैसे भी अटका दोगे क्या? मैंने कहा था काम होने के बाद तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन जब मेरा काम ही अटक गया तो मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? देखो, तुम्हारा काम अटका है या नहीं ये हम नहीं जानते हैं। तुम्हारी वजह से हम अपना समय निकालकर तुम्हारे साथ आए। इतना दूर हम पैदल चलकर आए और तुम अब हमें पैसा देने से मना कर रहे हो। देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मेरा काम होता तो मैं तुम्हें पैसे देता, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। लगता है तुम हमारे हाथ में लाठी नहीं देख रहे हो। अगर तुम हमें अभी पैसे नहीं दोगे तो हम अपने पैसे जबरदस्ती निकाल लेंगे। अरे ठीक है, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। तभी आदित्य उन्हें पैसे दे देता है और वे लोग वहां से चले जाते हैं।
ये क्या हो गया? मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ और पैसे का नुकसान भी हो गया। ये 4 भाई तो कुछ दिन से मेरा खूब नुकसान करवा रहे हैं। इन्हें तो मैं ढूंढ कर रहूंगा। सुनो, तुम अभी कुछ दिन के लिए इस गांव में नहीं रहोगी। मैं कुछ काम से दूसरे गांव में जा रहा हूं, इसीलिए तुम 2 दिन तक अपने मायके चली जाओ। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो 2 दिन के लिए? मुझे तो बताकर जाओ। देखो, कुछ कुछ बातें बताई नहीं जाती हैं, इसीलिए तुम अपने काम से काम रखो और अपने मायके जाओ। मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तब तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। इतना कहकर आदित्य बस पकड़कर दूसरे गांव में पहुंच जाता है और गांव में आते ही वो यहाँ वहाँ लोगों से बातचीत करता है, पर कहीं भी उसे वे भाई नहीं दिख रहे थे। तभी वो जा रहा होता है तो देखता है कि भंडारा बाबा अपना काम दूसरे गांव में भी शुरू कर दिए थे। मिल गया, भंडारा बाबा मिल गया। अब तो मैं इसका भंडारा फिर से बंद करवाऊंगा। मेरा नुकसान कराया था, अब तेरा भी कराऊंगा। बाबूजी, खाना खिला दो। 100 रुपए में 3 लोग खाएंगे। बाबूजी, खाना खिला दो बाबूजी। कौन हो भाई तुम, और किन लोगों को खाना खिलाने की बात कर रहे हो तुम? बाबूजी, ये पीछे 3 लोग हैं। बाबूजी, ये 3 लोग गरीब हैं। बाबूजी, खाना खिला दो बाबूजी। अच्छा, तुम गरीबों को खाना खिलाने का काम करते हो क्या? क्या खिला रहे हो 100 रुपए में? बाबूजी, 100 रुपए में भरपेट दाल चावल मिलेगा। बाबूजी, इन गरीब लोगों का पेट भर जाएगा बाबूजी। अच्छा, ठीक है, फिर सबको 1-1 प्लेट दाल चावल खिला दो और तुम भी थोड़ा सा खा लो। बाबूजी, हम 200 रुपए का खाएंगे बाबूजी। तुम 200 का खाओगे तो चलो ठीक है, खा लो तुम भी। ऊपर वाला देख रहा होगा, आज तो मैंने खूब अच्छा काम किया है। तभी सब दाल चावल खाने लगते हैं और वो आदमी भी पैसे देकर वहां से चला जाता है। अच्छा, इनसे यहां भी लोगों को पागल बनाकर लूटना शुरू कर दिया है। अब तो मुझे कोई नई तरकीब लगानी ही पड़ेगी, तभी ये सुधरेंगे। तभी आदित्य आगे जाता है। वहां एक गरीब आदमी बैठा होता है और आदित्य उससे कहता है, सुनो, तुम क्या पैसा कमाना चाहते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेरा वो काम कर दो। कैसा काम है, पहले वो बताओ, और मुझे इस काम के लिए तुम कितने रुपए दोगे? देखो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। बस तुम्हें इतना करना होगा। आगे जाओगे तो एक भंडारा बाबा दिखेंगे। जब वो कुछ गांव वालों से बात कर रहा होगा, तब तुम्हें वहां जाना है और उससे कहना है, बाबूजी, खाना खिला दो। बाबूजी, हम 2 दिन से भूखे हैं बाबूजी। अच्छा, बस इतना ही करना है? इसके लिए तुम मुझे 2000 दोगे? हाँ, पर अभी और काम बाकी है। उसके बाद जब वो तुम्हें खाना खाने बैठा देगा, तब तुम्हें उसके खाने में पेट दर्द की दवा मिला देना। जब सबको पेट दर्द होगा, तब तुम हंगामा कर देना। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। तभी आदित्य की बात मानकर वो गरीब आदमी भंडारा बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबूजी, खाना खिला दो बाबूजी, हम 3 दिन से भूखे हैं बाबूजी। सुना है तुम भंडारा करते हो, बाबूजी हमें भी खिला दो बाबूजी। अरे, ये अब कहाँ से आ गया? सामने गांव वाले हैं, अगर मैं इसे भगा दूंगा तब तो इन लोगों को शक हो जाएगा। आज का दिन ही खराब है। आइए आइए बाबा, बैठिए, मैं तो यहाँ आप लोगों की सेवा करने के लिए ही हूँ। आपको क्या है, अभी बैठिए, मैं आपको दाल चावल खिला देता हूँ। तभी वो गरीब भी वहां बैठ जाता है और भंडारा बाबा भंडारा करने के लिए ग्राहकों से बात करता है। जब बात करता है तभी दाल चावल में कुछ मिला देता है और जब तीनों भाई दाल चावल खाते हैं तो तीनों का पेट दर्द होने लगता है। ये देखकर वो गरीब आदमी बोलता है, हे भगवान, ये क्या खिला रहे हो तुम? अच्छा खाना या कुछ और? ये तो इन लोगों का जोरों से पेट दर्द होने लगा। देखो गांव वालों, पता नहीं इसमें क्या मिला रहा है। अरे मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं तो बहुत सालों से भंडारा करा रहा हूं, ऐसा तो पहली बार हुआ है। हाँ, पहली बार ही होगा ना, क्योंकि आज पहली बारी तो तुम्हारे पास मैं आया हूं। तुमने मुझे खिलाने के लिए अपने दाल चावल में कुछ तो मिलाया है, देख रहे हो गांव वालों? हाँ, ये बाबा तो ढोंगी बाबा है, कोई भंडारा बाबा नहीं है। ये तो बेचारी गरीबों की भी हालत खराब कर रहा है। अगर तू बूढ़ा आदमी नहीं होता ना, तो मार मार के तुझे जवान कर देते। बूढ़ा आदमी है, इसलिए तुझे छोड़ दे रहे हैं। और हाँ, अब इस गांव में कहीं भंडारा करते हुए मत दिखना, वरना तेरी खैर नहीं। इतनी धमकी देकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। भंडारा बाबा भी एम्बुलेंस को फोन करके सब भाइयों को अस्पताल में भर्ती करा देता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, मेरे भाइयों को क्या हुआ है? अचानक सबको इतना पेट दर्द क्यों होने लगा? मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ दवाई खाई है, ऐसी दवाइयां जो पेट दर्द करवाती हैं। पर तुमने उन्हें ऐसी दवाई क्यों खिलाई? डॉक्टर साहब, मैंने उन्हें कुछ नहीं खिलाया। मैंने तो उन्हें वही दाल चावल दिया जो मैं रोज उन्हें खिलाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं उनका पेट क्यों दर्द हो रहा है। अच्छा, तो आज ऐसा कुछ नया हुआ था जो रोज के मुकाबले में अलग हो? अगर कुछ हुआ था तो मुझे बताओ। हाँ डॉक्टर साहब, आज एक गरीब आदमी आया था जो कह रहा था कि मुझे भी भंडारे में खाना खिला दो, तभी से ऐसा शुरू हुआ। अच्छा, फिर तो मुझे लगता है कि उस गरीब आदमी ने ही तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया था, तभी सबका पेट दर्द हो रहा है।
और तुम चिंता मत करो, ये लोग कुछ घंटों में ठीक हो जाएंगे। तभी वो वहां से चला जाता है और अपने भाइयों के ठीक होने का इंतजार करता है। तभी उसे रास्ते में आदित्य मिलता है। कैसा मजा आया भंडारा बाबा, मैंने कहा था ना कि तुझे कहीं से भी ढूंढ कर अपना बदला लूंगा। तू सोच रहा होगा कि गरीब आदमी ने तेरे खाने में ऐसा क्यों मिलाया, है ना? अच्छा, मतलब ये सब के पीछे तेरा हाथ था। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे से पंगा ले रहा है ना बेटा, देखना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। फिलहाल तो भारी तुझे पड़ रहा है, अभी तो अस्पताल का खर्चा भी तुझे ही देना होगा। जितना भी तुमने हराम रखा है आज सब तेरा चला जाएगा। जाए तो जाने दो, मेरे भाई ठीक हो जाए, फिर देखना तेरे साथ क्या करता हूँ। वैसे तो मैं फिर कमा लूंगा और तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर तुम्हारा जब मन करे मुझसे लड़ लेना, मैं वापस आऊंगा और कहीं से भी ढूंढ कर तुम्हारा फिर से काम खराब करूंगा। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगे? अगर तुम मेरे गाँव में कभी ना आओ और मेरे गाँव से दूर अपना काम करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद न तो मैं तुमसे मिलूं और न तुम मुझसे मिलो, क्योंकि अब तो हमारा हिसाब बराबर हो गया। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा धंधा खराब हो। आज के बाद ना तो मैं तुमसे मिलूंगा और ना तुम मुझसे मिलोगे। तभी उस दिन के बाद से भंडारा बाबा भी दूसरे गांव में अपना भंडारा का धंधा शुरू कर देता है और आदित्य भी गांव लौटकर मटन चावल अनलिमिटेड बेचना शुरू कर देता है।